के चंद्रमा, यहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्र के बुद्ध के पूर्वा और चंद्रमा के दूसरे पुत्र थे गादी। गादी से वैवस्वत मनु के नाउस के ययाति के यदु, यहाँ से यदुवंश प्रारंभ हुआ। और यदु के देवमीणा हुए और देवमीणा की यदु अप्सरु, जो कि यदु महाराज अपने राज्य को चलाते रहे, उनके कोई संतान नहीं थी। आगे इसी वंश में माता देवयानी महाराज के बड़े पुत्र का नाम था यदु। और देवमीणा जो यदु महाराज की जो बड़ी पत्नी थी, उससे जो पुत्र हुए अर्जन और पर्जन। दूसरी पत्नी जिसके पुत्र हुए शूरसेन महाराज। शूरसेन जो पटीसुर के राजा थे। और महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हुआ। ब्राह्मणों के द्वारा बताए जाने पर ये दुष्ट पुत्र है, उसे यमुना में बहा दिया। महाराज शूरसेन ने यहाँ पर बटेश्वर में आकर उसका पालन पोषण हुआ। आज ब्राह्मणों के कहने पर कंस को मथुरा पुनः पहुंचाया गया। उनकी पुत्री का नाम था देवकी। महाराज कंस ने अपने मन में विचार किया कि महाराज वसुदेव के साथ देवकी का विवाह करें। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होने के बाद महाराज कंस ने अष्टम गर्भ में हमारे गोविंद आए और अपनी लीलाओं को करने के बाद अपने स्वधाम को चले गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान के, बोलिए राधा रानी सरकार के। आज महाराज परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे गुरुदेव, मुझे एक बात बताओ। अपनी राघवेंद्र की कथा विस्तार से कही और हमारे गोविंद की कथा, जिन्होंने हमें गर्भ में ही दर्शन दिया, उनकी कथा संक्षिप्त क्यों? उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन का बड़ा पुत्र जो कि कंस, ब्राह्मणों के कहने पर यमुना में बहा दिया। बटेश्वर में आकर महाराज शूरसेन ने उनका लालन पोषण किया और ब्राह्मणों के कहने पर महाराज कंस को मथुरा भेजा गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। आज कंस ने अपने मन में विचार किया कि पिता को तो कारागार में डाल दिया, शूरसेन महाराज को कारागार में डाल दिया और अपनी बहन का विवाह करने आज बटेश्वर के जो महाराज शूरसेन थे, उनके पुत्र वसुदेव से संबंध कर दिया। आज वसुदेव महाराज देवकी को रथ में बिठाकर जैसे ही चलने लगे, आज कंस स्वयं रथ को हाँक रहा था। इधर आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विवाह कर रहा है उसका अष्टम गर्भ आपका काल होगा। आज जैसे ही कंस ने सुना, तलवार को निकाला और जैसे ही देवकी को मारने के लिए तलवार का प्रहार किया, महाराज वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया
और कहने लगे कि हे राजन, आपको इसकी संतान से भय है, इसकी जो संतान होगी उसको मैं आपको दे दूंगा, आप उसे पहले ही मार देना। आज देवकी की पहली संतान हुई, कंस को दी गई। कंस देखकर मोहित हो गया, उस संतान के ऊपर लौटा दिया। नारद जी ने आकर कंस की बुद्धि को बिगाड़ दिया और 6 संतानों को नष्ट करवा दिया। 7वीं संतान महाराज योग माया के द्वारा नंद महल में प्रवेश करा दी। इधर जब 8वीं संतान आने वाली थी, हमारे बाल कृष्ण प्रभु आज माता देवकी के यहाँ प्रकट हो गए। माता देवकी ने कहा, माता देवकी ने कहा कि आप तो पिता के समान हो, हमें तो बालक चाहिए। तो हमारे गोविंद बालक बने। महाराज वसुदेव की हाथों की पीढ़ी खुल गई, पांव की पायल खुल गई और आज छबड़े में रखकर यमुना जी को पार करने के बाद नंद महल की ओर चल दिए। आज नंद महल में पहुंचे। माता नंद रानी यशोदा के यहाँ पर हमारे गोविंद को लिटाया। मैया यशोदा के यहाँ जो पुत्री थी, योग माया थी, उसे लेकर आए और जैसे ही कंस को दी गई, कंस ने जमीन पे पटकना चाहा तो वो छूटकर आकाश मार्ग में पहुंची और वहां से कहने लगी, हे कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया, ब्रज में